तो कल राज्यों में है ना, देखे थे पूरा एक एक झील याद करके आने को बोला था। याद है? नहीं है? कल आया था क्या? नहीं आया था कि बेटा? किस खुशी में दोनों दोनों का आया था एक साथ दोनों का? कैसे? अच्छा, दिखता नहीं है ऐसा? क्या दिखना है? ले भाई, ठीक है, चल आ रहा है। तो क्या क्या बताया था मैं? जम्मू कश्मीर, ठीक। तो जम्मू कश्मीर में डल झील। अरे रुक जा, नाग नागिन, है ना? वो नाम बस याद रखना है उसका, है ना? तो डल झील बताया था, उलर झील बताया था, है ना? तो गुड मॉर्निंग, जल्दी आ बैठ बेटा। उलर झील, ठीक। तो जम्मू कश्मीर बताया उलर झील। इसको याद रखना, ये झेलम नदी पे है, ठीक। विवर्तनिकी झील है बताया था, ठीक। तो अपने ही मार्ग काटिए, बहुत ज़्यादा विवर्तन हुआ तो झेलम नदी से क्या हो गई? अलग हो गई। तो किसका रूप ले ली? झील का, ठीक। तो याद रखना, ये भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक। उलर झील। क्या बता रहा हूँ मैं? उलर झील बता रहा हूँ मैं। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलर झील, ठीक। अब पानी मीठा नहीं होता है, पानी पीते हो ना, है? स्वीट वाटर नहीं कहना, फ्रेश वाटर, ठीक है। तो भारत में मीठे पानी की फ्रेश वाटर की क्या है? लार्जेस्ट लेक, सबसे बड़ी झील, ठीक। ये याद रखना है, लिखो उसको। उलर झील में लिखना, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलर झील, ठीक। हो गया। फिर हम लोग आए थे कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में क्या बताया था, है ना? सूरज और चंद्रताल, कोई काम करी है, नाम बर याद रखना है उसका। फिर उसके बाद कहाँ आए थे? उत्तराखंड में सात ताल, देवताल, नैनीताल, ठीक। ये बताया था, वो भी कोई काम करी है। आ जाओ सिक्किम में, कहाँ पहुंचो? सिक्किम। तो सिक्किम में क्या बताया था मैं? चिलामू झील, देख के बता रही है बेटा। चिलामू झील, तू भी देख के बता रही है, याद है? हाँ, सिक्किम में चिलामू झील, ठीक। तो चिलामू झील, इसको याद रखना। अब ये हिमालय पे है। कहाँ बना हुआ है ये ग्लेशियर? हिमालय में। तो हिमालय में स्थित है। अब हिमालय सबसे ऊंचा क्षेत्र है भारत भारत में। तो सिक्किम में याद रखना, जो चिलामू झील है, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, ठीक। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील बोलेगा तो कौन सा? चिलामू झील। कहाँ पे है? सिक्किम में, याद रहेगा, लिखो। चिलामू झील भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, चिलामू झील, ठीक। ये याद रखना है। हो गया। उसके बाद मणिपुर में बताया था मैं आप लोग को, लोकटक झील। क्या बताया था? लोकटक झील। मणिपुर में कौन सा झील? लोकटक झील। तो एक खास है, ये लोकटक झील में ना बहुत सारे छोटे 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 आइलैंड पाए जाते हैं, द्वीप, ठीक। तो अरे रुक जान बेटा, सुन पहले। मणिपुर में झील कौन सा? लोकटक झील। तो वहां पे उस झील के अंदर छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। तो उन द्वीपों को कहते हैं फूमडिस। क्या बोला जाता है? फूमडिस, ठीक। फूमडिस, ठीक। तो फूमडिस क्या है? तो लोकटक झील में पाए जाने वाले छोटे छोटे द्वीप, ठीक। अब उसी झील में ना आपका जो आइलैंड, वहां पे एक गार्डन है, ठीक। वो वहां पे नेशनल, उसको क्या बनाया है? नेशनल पार्क, ठीक। किबुल लाम झाओ। कौन सा नेशनल पार्क? किबुल लाम झाओ। अब वो झील में है, तो इसलिए उसको तैरता हुआ गार्डन बोलते हैं, फ्लोटिंग गार्डन, ठीक। जो किबुल लाम झाओ नेशनल पार्क है, वो इन द्वीपों में बसा हुआ है, फूमडिस में। तो उसको क्या बीच में है, तो उसको क्या बोला जाता है? किबुल लाम झाओ नेशनल पार्क, है ना? नाम याद रखना है।
उसको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग गार्डन, तैरता हुआ गार्डन। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ गार्डन कौन सा? तो किबुल लामझाओ नेशनल पार्क। ठीक, ओके। कौन से झील में है? तो लोकटक झील, मणिपुर। एक खास है, इसको याद रखना है। ठीक, लिखो मणिपुर में लोकटक झील। ठीक, तो लिखना इनमें पाए जाने वाले द्वीपों को फूमडीस कहते हैं। इनमें पाए जाने वाले द्वीपों को क्या कहा जाता है? फूमडीस। ठीक, यहाँ क्या है? किबुल लामझाओ नेशनल पार्क। किबुल लामझाओ नेशनल पार्क झील में। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं? तैरता हुआ गार्डन, फ्लोटिंग गार्डन। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ गार्डन। ठीक, याद रहेगा। चल, ये मणिपुर का हो गया। राजस्थान में बताया था, पहुंचो कहाँ पे? राजस्थान। ठीक, तो राजस्थान में मैं बताया था क्या? तो बहुत सारे झील देखे थे, उसमें से जो मेन, उसको याद रखना, सांभर झील। कौन सा झील? सांभर झील। तो इस झील का जो पानी है वो खारा है। कैसा है? खारा। तो खारे पानी की झील होगी। आमतौर पे देखा जाए तो जो झील है, एक तो ग्लेशियर वाला, और दूसरा याद रखना तट के किनारे, सागर के पास तट में झील देखने को मिलेगा। ये झील बीचों बीच है। ठीक है ना? तो भूमि के अंतर्गत अंतः स्थलीय झील है, बाद में इधर सागर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, अब बोले बीचों बीच में है तो इसका पानी क्या होना चाहिए? मीठा होना चाहिए। बोले खारा कैसे है? तो कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ का कहना है कि ये जो सांभर झील है ये उसी टेथिस सागर का हिस्सा है। याद करो, टेथिस सागर बताया था, है ना? फिर बीच में हिमालय बन गया, तो उसी टेथिस सागर का कुछ हिस्सा जो है वो बच गया, वही आज वहां पे झील के रूप में स्थित है, ऐसा बोलते हैं। तो सागर का पानी खारा था तो इसका भी पानी खारा है बोले। दूसरा ये, चूंकि ये राजस्थान वाले क्षेत्र में पाया जाता है ना? एकदम उपोष्ण कटिबंध में क्षेत्र मिलेगा, तो यहाँ तापमान बहुत ज्यादा रहता है। तो जितना ज्यादा तापमान होगा वो पानी का उतना ज्यादा क्या होगा? वाष्पीकरण। तो पानी का जो वाष्पीकरण हो जाता है, लेकिन उसमें जो लवण है उसका वाष्पीकरण हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो अधिक वाष्पीकरण के कारण वहां पे लवण का क्या हो गया? जमाव हो गया, बोले बहुत ज्यादा। तो इसलिए इसका पानी बहुत ज्यादा खारा है। तो खारे पानी की झील तो है, लेकिन किस झील का पानी सबसे ज्यादा खारा है? तो सांभर झील। ठीक, और भूमि के बीचों बीच में है ये, किनारे सागर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, न ही ग्लेशियर वगैरह है। राजस्थान में कहाँ ग्लेशियर मिलेगा? ठीक, तो याद रखना खारे पानी की अंतः स्थलीय झील है, इनर लैंड लैक। ठीक, याद रहेगा। और इसका पानी जो है वो सबसे ज्यादा खारा है। ठीक, ये याद रखना है। तो सर्वाधिक खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील, जिसका पानी क्या है? सबसे ज्यादा खारा है। अब बोलेगा खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो चिल्का झील, लेकिन सर्वाधिक खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील, अंतः स्थलीय झील है ये। ठीक, याद रहेगा। लिखो सांभर झील। तो सांभर झील में लिखना, तो सर्वाधिक खारे पानी की सबसे बड़ी अंतः स्थलीय झील है। सर्वाधिक खारे पानी की सबसे बड़ी अंतः स्थलीय झील। ठीक, सांभर झील हो गया। उसके बाद गुजरात में बताया था, है ना? गुजरात के बाद महाराष्ट्र में लोनार पवई। तो लोनार झील को कल बताया था ना, ये उल्कापाती झील है या क्रेटर झील, इसको याद रखना है, लोनार और पवई। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ पहुंचे थे? केरल।
ठीक, तो केरल में दो बताया था मैं, एक बेम्बानाद और एक अष्टमुदी। ठीक, बेम्बानाद और अष्टमुदी ये दो बताया था। तो ये तट के किनारे का झील है। ठीक, तो बताया था कि केरल में ऐसे झीलों को क्या, जो लैगून झील समझ गए, तो केरल में लैगून झीलों को क्या बोलते हैं, कयाल। बताया था केरल में लैगून झीलों को क्या बोला जाता है, कयाल। ठीक है, तो इसमें याद रखना बेम्बानाद झील को। कौन से झील को, बेम्बानाद झील। तो याद करो जब हम लोग आइलैंड पढ़ रहे थे, द्वीप, तो वहां पे एक ठो द्वीप बताया था मैं आप लोग को केरल में, याद है? तो याद, बोलो क्या तुम लोग पढ़ते हो जी। वेलिंगटन द्वीप बताया था मैं, याद आया, केरल में। तो वेलिंगटन द्वीप तो ये बेम्बानाद झील में है। कौन से झील में है, बेम्बानाद झील। बेम्बानाद झील केरल में ये लैगून झील है। यहाँ पे आपका क्या पाया जाता है, वेलिंगटन द्वीप। इस पर द्वीप का नाम याद रखना है। एक जगह का नाम है वहीं मिलेगा, कुट्टानाड़। कुट्टानाड़, ठीक, कुट्टानाड़ वहीं पे। तो कुट्टानाड़ लोअरलैंड, निम्न भूमि। तो कुट्टानाड़ उसका जो तट है ना, मतलब जगह जो है वो बहुत ज्यादा नीचे है सामान्य क्षेत्र से। ठीक, समुद्री तल से काफी ज्यादा नीचे है। तो कुट्टानाड़ निम्न भूमि इसी बेम्बानाद झील में मिलेगा। ठीक, याद रहेगा, झील के पास में है। वो जगह का नाम क्या, कुट्टानाड़ निम्न भूमि, ये याद रखना है। ठीक, यहीं पे एक बैरियर बनाए हैं, थनीर मुक्कम। क्या, थनीर मुक्कम, थनीर मुक्कम। ठीक, थनीर मुक्कम बैरियर ये कहाँ बना है, तो बेम्बानाड झील में। तो इस बैरियर के कारण सागर का जो पानी है वो झील तक नहीं पहुंच पाता। ओके, तो याद रखना थनीर मुक्कम बैरियर, बेम्बानाड झील। ओके, केरल का जो प्रमुख पर्व है कौन सा है, ओणम। कौन सा, ओणम। तो ओणम पर्व के दौरान यहाँ नौकायान प्रतियोगिता होती है। कौन सी प्रतियोगिता होती है, नौकायान। एक तो रील बहुत वायरल हुआ था, आप लोग देखे हो, इंडोनेशिया वाला, ऐसे ऐसे करने वाला। हम लोग ना पागल हो चुके हैं पूरी तरीके से, भारत देश के लोग ट्रेंड के पीछे इतना पागल हो गए, ट्रेंड नहीं ट्रेंड, है ना। कुछ भी देखे तुरंत करना है। अब आए बाएं उल झुल कुछ भी किए जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, सिर्फ किस लिए, वायरल होने के लिए, है ना। और रील में बिक जाए, थोड़ा पैसा वैसा आ जाए यूट्यूब से, ऐसे करके कुछ भी कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। ठीक, इस टाइप की स्थिति हो गई। जितना हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं, उससे ज्यादा मिस यूज कर रहे हैं। ठीक, तो वैसे एकदम लंबी लंबी नावें चलती हैं और दे मार चप्पू चला रहे हैं। ठीक, तो नौकायान प्रतियोगिता होती है किस पे, तो ओणम पर्व के अवसर। ठीक, याद रहेगा। तो नेहरू ट्रॉफी क्या दिया जाता है, नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता यहाँ पे होता है। याद रखना कहाँ पे, बेम्बानाद झील में ओणम ओणम पर्व के अवसर बनेगा। लिखो बेम्बानाद झील, लैगून झील है। कौन सा झील है, लैगून झील। ठीक, द्वीप का नाम लिख लो, यहां कौन सा द्वीप मिलेगा, वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन आइलैंड। ठीक, कुट्टानाड़ निम्न भूमि क्या मिलेगा यहाँ, कुट्टानाड़ निम्न भूमि। थनीर मुक्कम बैरियर, है ना, जिसके कारण सागर का पानी झील तक नहीं पहुंचा। थनीर मुक्कम बैरियर।
ठीक, लिखना प्रत्येक वर्ष ओणम पर्व के अवसर पर, प्रत्येक वर्ष ओणम पर्व के अवसर पर नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता होती है। ठीक, ये याद रखना है। हो गया, लिखे, चलो नोट करके लिख लो। केरल में लैगून झीलों को कयाल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कयाल। केरल में लैगून झीलों क्या कहा जाता है? कयाल। ठीक, चलो ये हो गया, इसको याद रखना। ठीक, अब तमिलनाडु, उसके बाद तुम्हारा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में दो झील बताया था, कौन कौन सा? एक पुलिकट झील और एक कोलेरू झील। ठीक, तो पुलिकट झील, ऐसे तुम्हारा इधर क्या है जी? आंध्र प्रदेश, और नीचे में क्या है? तमिलनाडु है। ठीक, तो पुलिकट झील का जो सर्वाधिक विस्तार है वो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। लेकिन थोड़ा सा विस्तार आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तमिलनाडु में। ठीक है, तो अगर विस्तार कहाँ कहाँ है बोलेगा तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। लेकिन सर्वाधिक विस्तार जहां पे यदि एक राज्य लेना है तो क्या लोगे? आंध्र प्रदेश। ठीक, पुलिकट झील। अब इसी पुलिकट झील में एक ठो द्वीप है। ठीक, उस द्वीप का नाम क्या है? बोलो ना जी। द्वीप पढ़ लिए हो ना? बहुत बढ़िया, नया भूगोल लिखेंगे हम लोग मिल के। ठीक है, बताओ जी। अरे मैं द्वीप का नाम पूछ रहा हूं बेटा। द्वीप पढ़ लिए हैं हम लोग, है ना? तो बताओ। ये स्थिति है, कैसे करोगे? अब मेन भूगोल खत्म बेटा, फिजिकल ज्योग्राफी खत्म, मतलब तुम्हारा भूगोल खत्म। अब इधर कुछ नहीं रखा है, क्लाइमेट बस है थोड़ा सा, है ना? उसमें मेहनत करना पड़ेगा। बाकी अब इधर पूरा इकोनॉमिकल ज्योग्राफी पूरा सिर्फ रटन होता है, कुछ नहीं है इधर। श्रीहरिकोटा, क्या? श्रीहरिकोटा द्वीप, है ना? याद आया? ठीक, तो झील कौन सा? पुलिकट झील। घर में जाकर पढ़ा करो जी। तो इस पुलिकट झील में आपका क्या है? श्रीहरिकोटा द्वीप। क्या है? श्रीहरिकोटा द्वीप। याद रहेगा, आंध्र प्रदेश। तो इसी श्रीहरिकोटा द्वीप में बताया था मैं आप लोग को, क्या? इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जहां से मिसाइल क्या किया जाता है? लॉन्च किया जाता है। तो इसको याद रखना, पुलिकट झील में क्या है आपका? श्रीहरिकोटा द्वीप। उसके बाद कोलेरू झील। कौन सा झील बताया था कल? कोलेरू झील। तो ये डेल्टाई झील है ना? यहां से गोदावरी नदी और उसके बाद कृष्णा नदी बताया था कल, दोनों के बीच में है ये, तो डेल्टाई झील है। इसको मैं बता दिया था कल। तो इसको याद रखना, मेन क्या है? पुलिकट झील। लिखो, पुलिकट झील। तो विस्तार, सर्वाधिक विस्तार कहां पे? आंध्र प्रदेश। और कहां पे? तमिलनाडु। ठीक है, तो इसमें क्या है? श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक, हो गया। उस श्रीहरिकोटा द्वीप में क्या है? इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक, ये याद रहेगा। उसके बाद, है ना, आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश के बाद कहाँ पहुंचे थे हम लोग? उड़ीसा। तो उड़ीसा में बताया था मैं क्या?
चिल्का झील। ठीक है, तो चिल्का झील एक उड़ीसा में है, ये भी सागर के किनारे है, तो ये भी कैसा झील होगा बताया था मैं, लैगून झील। कैसा झील? लैगून झील। तो पूरे भारत में सबसे बड़ा लैगून झील यही, कौन सा? चिल्का झील। अब इसका भी पानी खारा है, लेकिन सांभर झील की तुलना में इसका पानी कम खारा है, लेकिन खारा पानी का झील। तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, याद रहेगा। कैसा झील है ये? लैगून झील। ओके, लिखो चिल्का झील। तो लैगून झील है सबसे बड़ा लैगून झील, सबसे बड़ा लैगून झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील। हो गया? चलो, तो ये आपका क्या है भारत में? झील। ठीक, झील के बाद आते हैं हम लोग किसमें? तो वाटरफॉल, जलप्रपात। किसमें? जलप्रपात। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा जलप्रपात पाया जाता है उसका नाम आप लोग याद रखिए। ठीक, छत्तीसगढ़ में फेमस जलप्रपात कौन सा है जी? चित्रकूट, है ना। कौन सी नदी में है? अब इसको नहीं जानोगे तो फिर ना, इंद्रावती, है ना। तो क्या बोलते हैं उसको? छत्तीसगढ़ का नियाग्रा, भारत का नियाग्रा। नियाग्रा वाटरफॉल कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। तो राजस्थान। कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान में याद रखना बेटा, चुलिया, चुलिया जलप्रपात। और एक याद रखना, पुनासा। क्या? पुनासा। तो चुलिया जलप्रपात और पुनासा जलप्रपात, ये दोनों कहाँ मिलेगा आपको? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के बाद इधर मध्य प्रदेश में। कहाँ याद रखना? मध्य प्रदेश में। ठीक, तो एमपी में कहाँ पे? एमपी, धुआंधार, धुआंधार, या इसी क्या बोलते हैं, भेड़ाघाट, भेड़ाघाट जलप्रपात। ठीक, और महाराष्ट्र, सॉरी एमपी में ही याद रखना ये ना, क्या याद रखोगे? ना। तो धुआंधार और ये ना जलप्रपात कहाँ याद रखना? एमपी में। कहाँ पे? एमपी। ठीक, गोवा में। कहाँ? गोवा। गोवा में याद रखना दूध सागर। गोवा में क्या याद रखोगे? दूध सागर, गोवा। ठीक, एमपी में धुआंधार और येना, गोवा में आपका क्या क्या? दूध सागर। ठीक है, अब गोवा के बाद इधर याद रखना ये कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक। ठीक, तो कर्नाटक में एक याद रखना, गोकक, गोकक जलप्रपात। ठीक, कहां पे? कर्नाटक। गोकक, जोग, या बताया था गरसोप्पा, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। ठीक है, उसके बाद याद रखना यहीं पे शिव समुद्रम, शिव समुद्रम। ठीक, शिव समुद्रम एक कहां पे? कर्नाटक। तो गोकाक, जोग या गरसोप्पा, शिव समुद्रम। ठीक, एक और याद रखना कर्नाटक में ही, कुंचिकल, कुंचिकल। कहां पे? कर्नाटक। क्या? कुंचिकल। छत्तीसगढ़ में जान ही रहे हो क्या? चित्रकोट जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? चित्रकोट जलप्रपात। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ यहां
झारखंड। ठीक, तो झारखंड में गौतम धारा, क्या गौतम धारा, और एक आपका हुंडरू, क्या हुंडरू, कहां पे, तो झारखंड में। झारखंड में गौतम धारा और हुंडरू। ठीक है, तो ये भारत में प्रमुख क्या है, जल प्रपात, इसको याद रखना है। तो इसमें नाम बस याद रखना, मेन कौन कौन सा है, तो ये धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, अब चूंकि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी याद रखना, नर्मदा नदी में जबलपुर उसी के तट के किनारे बसा हुआ है। जबलपुर में जगह है भेड़ाघाट। ठीक, क्या भेड़ाघाट, तो भेड़ाघाट नामक जगह पर वैसे नर्मदा नदी और संगमरमर के चट्टानों को काटते हुए ऐसे नीचे गिरती है। तो जब नीचे गिरती है तो पूरा पानी ऊपर ऐसे छींटे की तरह, धुएं की तरह दिखता है पूरा, तो धुआंधार जलप्रपात बोलते हैं, है ना। कपिल धारा, उसको भी याद रखना है एमपी में। ठीक, तो धुआंधार जलप्रपात चूंकि भेड़ाघाट नामक जगह पे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, भेड़ाघाट जलप्रपात। धुआंधार या भेड़ाघाट नर्मदा नदी में है। कौन सी नदी में, नर्मदा नदी। ठीक, उसके बाद यहां पे गए, ये ना याद रखना, एमपी में ही गोमदूसा। कर्नाटक में ये मेन है जोग, क्या जोग, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। ठीक, तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात ये याद रखना, ये वराह नदी में है। कौन सी नदी, वराह नदी। ठीक, छोटी सी नदी, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। कुछ जगह अलग अलग ले लिया गया है, लेकिन अभी भी इसी को लेता है। ठीक है, ओके, याद रखना इसको। अब यहां कंफ्यूजन होता है जोग और कुंचिकल में। ठीक, जैसे तुम्हारा छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तीरथगढ़। कौन सा है, मालूम है, तीरथगढ़, पढ़ डाले हो, है ना। एक तो नया जलप्रपात सुने होंगे, मकरभंजा, सुने हो, तो उसका हाइट जो है वो तीरथगढ़ से भी ज्यादा है। ठीक, लेकिन अभी भी ऑफिशियली किसको लिया जाता है, तीरथगढ़। तो ठीक वैसा ही इधर भी समझ लेना। ठीक, तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये याद रखना। उसके बाद इसमें याद रखना कुंचिकल, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है। सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग ही है, कुंचिकल सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। क्या है, सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात। ठीक, दोनों में अंतर है। अब जलप्रपात देखो, बोले मान लो ये जगह है ना, जमीन, ये पहाड़, अब इतनी ऊंचाई से उसका जल नीचे गिर रहा है। ठीक, इतनी ऊंचाई से, तो हाइट क्या है, ज्यादा है। ये जो जलप्रपात ये सबसे ऊंचा जलप्रपात। अब मान लो यहां पे जमीन, ठीक, इतना ऊंचा, ये ऊंचाई पर, यहां पर कोई पहाड़ है छोटा सा ऐसा, वहां से क्या कर रही है ना, नदी अपना जल नीचे गिरा रही, तो इसकी तुलना में ये ज्यादा ऊंचा है। ठीक, लेकिन जितने नीचे में वो, मतलब जहां से वो जितना नीचे वो पानी गिरा रही है उसका हाइट कम है, लेकिन उसका जो सोर्स है वो काफी ऊंचा है। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात बोलेगा तो कुंचिकल, और सबसे ऊंचा जलप्रपात बोलेगा तो आपका जोग या गरसोप्पा, याद रहेगा। ठीक है, चलो अब चित्रकूट, इसको जान रहे हो, है ना। तो ये छत्तीसगढ़ में, कहां पे, छत्तीसगढ़, तो इंद्रावती नदी में पढ़े होंगे। इसको क्या, चूंकि इसकी चौड़ाई क्या है, बहुत ज्यादा है। घोड़े के नाल क्या, रुक ना बेटा, तू क्या लिख रही है, सुनना जरूरी है ना। मार्केट में तुमको सब मिल जाए, सब चीज अवेलेबल है ना। तो अभी का टाइम ऐसा हो गया है, तुमको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं। सारे कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, खुद ही बढ़िया सा नोट्स बना के तुमको दे रहे हैं। तुमको सिर्फ उसको उठाना है और रटना है। यहाँ पे आए हो तो यहाँ पे काम क्या है तुम्हारा, समझना और सुनना।
ओके, तो एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो चीजों को देखोगे, जब कंफ्यूजन होता है तो कोई चीज यदि अच्छे से सुने रहोगे वो दिमाग में बैठा रहता है, वो याद आएगा। दो तीन बार गाना सुनते हो, याद हो जाता है, फिर गुनगुनाते है ना, गाड़ी चलाते निकलते रहते, फिर जाग किसी ठोक देते हो। अपने ही धुन में चल रहे हो तो गाना को रटते हो क्या? नहीं रटते ना। दो तीन बार सुने एकदम दिल लगा के, बढ़िया से मन लगा के, गाना क्या हो गया, याद हो गया। तो अब मैं गा के नहीं पढ़ा सकता, है ना, न नाच के पढ़ा सकता। कुछ टीचर ऐसे हो गए, मतलब अभी के टाइम में ऐसा हो गया है कि इंटरटेन करना, जो टीचर बच्चों को जितना ज्यादा इंटरटेन कर सके वो उतना ज्यादा वायरल होगा, है ना। क्योंकि बच्चा अब टीचर को टीचर की नजर से नहीं देखता, उसको एज अ कॉमेडियन, सिंगर, डांसर, है ना, मतलब वो जितना मजाक कर सके बच्चों को। वो अभी के टाइम में टीचर ऐसे हो गए कि वायरल होने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए, जोकर बनने के लिए भी तैयार है। कुछ तो कूद कूद के पढ़ा रहे हैं, कुछ लेट लेट के पढ़ा रहे हैं, कुछ नाच नाच के पढ़ा रहे हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ये स्थिति हो गया है अभी के टाइम में। टीचर सब कुछ हो गया है लेकिन टीचर नहीं रहा। ये स्थिति सिर्फ किस लिए? फेमस होने के, है ना। ये स्थिति रह गई। अरे गुरु शिक्षक का मतलब होता है उसके मन में, बच्चों के मन में उसके प्रति क्या रहे, थोड़ा सा डर रहे, सम्मान रहे, ये चाहता है। अब तुम एकदम उसके सामने नाच दे रहे हो पूरा एकदम क्लास में, पर ठीक है, हंसी मजाक जरूरी है, वो चलता है। अब तुम एकदम उसको गा गा के पढ़ाओगे, नाच नाच के पढ़ाओगे, तो फिर वो टीचर थोड़ी रह गए, वो कॉमेडियन है। क्या है? कॉमेडियन। ठीक, तो हर किसी का क्षेत्र अलग अलग होता है, तो उस चीज को समझना, है ना। तो चित्रकूट जलप्रपात, ठीक, एक घोड़े के नाल के आकार है, देखोगे आप, ठीक। तो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है ये, है ना, ये याद रखना है। अब इसको क्या बोला है, इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भारत का नियाग्रा। क्या बोलते हैं? भारत का नियाग्रा। कहाँ है नियाग्रा वाटरफॉल? साउथ अफ्रीका में। नया वाटरफॉल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। कहाँ साउथ अफ्रीका जा रहे हैं जी? है कहाँ है बेटा, नहीं मालूम? तो पढ़े तो होगे, सुने तो होगे, क्या नहीं सुने हो? नॉर्थ अमेरिका में है बेटा। कौन से कॉन्टिनेंट में है? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में आपका सबसे पहला ऊपर जो कंट्री है वो कनाडा है। कनाडा के नीचे में क्या है आपका? यूएसए। क्या है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो दोनों के बॉर्डर में ना, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर में 5 मीठे पानी की झील है। कितने? 5, है ना। तो सुपीरियर, मिशिगन, है ना, यूरान, इरी, ओंटोरियो, ऐसे करके। तो आखिरी में जो दो झील है, इरी और ओंटोरियो, ओके, इरी और ओंटोरियो झील के बीच में ही आपका क्या है? नियाग्रा वाटरफॉल। याद रहेगा, जो पूरे विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। तो भारत में सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात, तो उसकी तुलना हम करके बोलते हैं कि ये क्या है? भारत का नियाग्रा, चौड़ाई के आधार पर। तो नियाग्रा तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा और यूएसए के बीच में जो 5 मीठे पानी की झील है, उसमें से दो आखिरी का इरी और ओंटोरियो, उसके बीच में जो झील है उसको बोलते हैं, सॉरी झील बोल रहा हूँ जी, वाटरफॉल, झरना, है ना, उसका नाम है नियाग्रा। तो उससे तुलना करते हैं। ये याद रखना है किसको? चित्रकूट जलप्रपात बनेगा। चलो लिखो इसको। जल्दी बनो। राजस्थान में, है ना, क्या क्या है? जुलिया और पुनासा, ठीक। अब बोले
है ना, लिखते रहो तुम लोग। अब ये याद रखना कि ज्यादातर झरना प्रायद्वीपीय भारत में पाया जा रहा है ना, क्योंकि उत्तर भारत में पूरा क्या है जी, मैदान ही मैदान है। ठीक, उत्तर भारत का मैदान। अब झरना मतलब क्या है, ऊंचाई से गिरेगा तो वो झरना है। ठीक, तो नीचे पहाड़ पर्वत ज्यादा है, इसलिए इधर आपको झरना ज्यादा देखने को मिलेगा। धुआंधार जलप्रपात में लिख लें, नदी का नाम लिख लें बेटा, नर्मदा नदी, जबलपुर, भेड़ाघाट। ठीक, गोवा में दूध सागर, कर्नाटक में गोकक। जोग में लिख लेना, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वराह नदी। ठीक, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वराह नदी। शिव समुद्रम एक कावेरी नदी, नहीं दिख रहा है, शिव समुद्रम कावेरी नदी। ठीक, कुंचिकल, तो कुंचिकल लिख लेना, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है, सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। अरे क्या बता रहा हूं मैं, तुम लोग बताते भी नहीं हो। ये जोग या गरसोप्पा जलप्रपात वराह नदी नहीं, शरावती नदी। नदी पढ़ रहे थे तो बताया था तुम लोग को मैं, बताते भी नहीं हो जी, हैं तारो उसको, अभी गलत हो गया था। शरावती नदी, कौन सी नदी, शरावती नदी। होश में रहा करो ना जी, हैं, बताया था उस दिन जब नदी पढ़ रहे थे तो। ठीक, शरावती नदी, अभी गलत हो गया था, शरावती नदी, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। ठीक, चिकल लिख लो, सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात ऊंची कल। ए है तुम्हारा वराह नदी, कौन सी नदी, वराह नदी। और जोग तुम्हारा शरावती। ठीक, बनेगा। फिर चित्रकूट, इसको जान ही रहे हो, है ना, इंद्रावती नदी में क्या बोला जाता है, सबसे चौड़ा जलप्रपात है भारत का, इसको क्या बोलते हैं, भारत का नियाग्रा। ठीक, हो गया। ए है बेटा आपका क्या, भारत में जलप्रपात। ठीक, बनेगा। चलो, तो ये पानी वानी वाला चैप्टर खत्म पूरा, झील सिंचाई, है ना, परियोजना वगैरह देख लिए हैं, नदी, तो ड्रेनेज सिस्टम पूरा कंप्लीट, है ना। अब आते हैं हम लोग किसमें, लिख लिए, चलो अब आते हैं हम लोग किसमें, जलवायु। किसमें, जलवायु। तो पूरे अगर ज्योग्राफी को देखें, बताया था पहले क्लास में, याद करो, जो सबसे मेन चैप्टर जिसमें फैक्ट है ही नहीं, दो तीन ठो होगा, उसको रट लो, कोई मतलब नहीं, इसको समझना पड़ेगा। सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट इसी में लगता है, किसमें, जलवायु में। और जब प्रश्न अगर सरल आया तो ठीक है, पूरा लड़का खेलवाड़ी है, कोई भी बना लेगा, लेकिन थोड़ा सा पूछने का तरीका अगर इधर उधर हुआ, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा, तो अच्छे अच्छे लोग का हालत खराब हो जाता है, बनता नहीं। तो जलवायु ये दिखता नहीं, इसको हम लोग महसूस करते, और जो चीज दिखती नहीं है वो समझ में नहीं आता, उसको इमेजिन करना पड़ता है। ठीक, अब तुम लोग बोलते हैं सर खुद से डरते हैं, किससे डरते हैं, खुद से, देखो कभी, अरे होगा तब तो देखो। ठीक, अरे होता तो दिखता ना। अब तुम लोग टीवी में खतरनाक टाइप से एकदम लड़की को एकदम बाल बिखेर के सफेद कलर का आंख लगा के खतरनाक टाइप से दिखती है, हम लोग सोते हैं सपने में तो वही इमेजिन, भूत वाला पिक्चर देख के सोना, पक्का सपने में आएगी। ठीक, और लड़कियों को ही क्यों भूतनी बनाते हैं, क्योंकि वो खतरनाक, बाल वाल को खोल के एकदम, अगर अंधेरे में कमजोर दिल का आदमी है, ठीक, लड़की को रख दो, अब भूत, लड़के लोग को भूत बना, कोई डरेगा ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं। ठीक, उसको तुम सफेद आंख लगा दो, दांत बना बड़ा कर दो, कोई नहीं डरेगा उससे, अरे छोड़ा था। लेकिन लड़की को बना दो, हार्ट अटैक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हार्ट। ठीक, होता है ना।
इसीलिए पिक्चर में जितने भी हॉरर मूवी है उसमें भूत नहीं बनाया जाता, ना कि भूत किसको, लड़कियों को, ताकि खतरनाक भी। तो जो चीज दिखता नहीं है उसको समझ पाना थोड़ा सा दिक्कत, उसको इमेजिन करना पड़ता। अब जैसे कि दो टर्म आप लोग सुने होंगे, एक जलवायु और एक मौसम, है ना। तो मौसम बदलता है तो वो हमको दिख जाता है, ठीक। लेकिन जब जलवायु बदल रही है, बोलते हैं ना जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो उसको हम फील करते हैं, पता चलता है। लेकिन वो तुरंत पता नहीं चलता है, मौसम बदलता है तो तुरंत पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मौसम एक अलग चीज है और जलवायु अलग चीज है, ठीक। तो मौसम, तो याद रखना दोनों में छोटा सा क्या होता है, असमानता होती है। जो प्राकृतिक दशाएं हैं, ठीक, प्राकृतिक दशाएं कहने का मतलब सूर्य का ताप, वर्षा का होना, पवनों की दिशा, ठीक। तो ये सब प्राकृतिक दशाएं यदि छोटे समय के लिए रहती, पल पल क्या हो, बदल जाए, तो इस पे गाना बन गया है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओ कभी, कह के, है ना, सुने होंगे गाना। तो कवि जो है वो अपनी भावनाओं को मौसम के लिए क्या कर रहा है, सॉरी लड़की के लिए व्यक्त कर रहा है कि तुम मौसम की तरह बदल मत जाना। ऐसा कहना सुने हो कि जलवायु की तरह बदल तो न जाना कभी, कह के, है? सुने हो क्या? नहीं, क्योंकि जलवायु भी बदलता है लेकिन लंबा समय लगता है, वो हमको बदलते हुए पता नहीं चलता है, जब अपना इफेक्ट दिखाता है तब पता चलता है। लेकिन ऐसी प्राकृतिक दशाएं बेटा जो अल्पकालीन होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, मौसम। जैसे कि देखे होंगे आप लोग, अचानक से एकदम धूप है, एकदम अचानक से क्या आ जाएगा, बादल छा जाएगा, भड़बड़ा पानी गिरना चालू हो जाएगा। तो बोले अभी तो गर्मी था, अचानक से पानी कैसे गिर गया? तो ये मौसम है। क्या है? मौसम। तो जो प्राकृतिक दशाएं पल पल क्या हो, बदलती है, अल्पकालीन, वो क्या कहलाता है, मौसम। आप इक्वेटर वाले जोन पे जाना, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जितने भी कंट्रीज हैं उसमें मेन आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप, और जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरता है उसी बीचों बीच में आपका एक देश है कांगो, वही मेन तुम्हारा अफ्रीका का जंगल उसी क्षेत्र में मिलेगा। तो वहाँ पे जनजातियां ज़्यादा निवास करती, ठीक। अब हमारे क्यों, क्योंकि वहाँ पे मौसम लगातार बदलता है, रोज साल भर वर्षा होती है, ठीक। तो भयंकर पानी गिर रहा है और अचानक से एकदम चिलचिला के धूप कर दे रहे हैं, फिर क्या हो जा रहा है, शाम को दे मार, रात को क्या पानी गिर जा रहा है। तो वैसे जगह पे जो लोग रहते हैं उन्हीं लोग उसको सर्वाइव, मान लो यहाँ से किसी आदमी को उठाए और भेज दिए भारत के किसी व्यक्ति की, छत्तीसगढ़िया को, है ना, जो मैदान में एकदम एसी वेसी एकदम बीच में रह रहे हैं, और उसको भेज दिए कहाँ, कांगो के अफ्रीका के जंगल में, 3 दिन में उसका कहानी खत्म हो जाए। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो हर प्रकार के जलवायु के लिए, है ना, सुटेबल नहीं होता। अब देखा, अभी थोड़ा सा मौसम बदलता है तो हम लोग का छींक छाक चालू हो जाता है, किसी की तबीयत खराब, किसी की खांसी, किसी की सर्दी होता है ना। तो उस जगह पे जाओगे तो वो क्या है, मौसम बदलते रहता है, कभी वर्षा कभी धूप, इस टाइप से। तो ये मौसम, क्लियर। जबकि जलवायु ठीक इसके क्या होगा, उल्टा हो। तो ऐसी प्राकृतिक दशाएं, ठीक, ऐसी प्राकृतिक दशाएं जो दीर्घकालीन हो, क्या हो, दीर्घकालीन, ठीक, जो लंबे समय तक एक जगह में वैसी ही बनी रहे, ठीक, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो कहलाता है क्या, जलवायु, ठीक है। जैसे आप लोग देखे हो हमारे क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे तो देखे क्या, पहले गर्मी, जो हमारे यहाँ की ऋतुएं हैं, 4 महीने का गर्मी, ठीक। फिर 4 महीने का आपका क्या, गर्मी के बाद क्या आता है, बरसात, और बरसात के बाद ठंडी, फिर ठंडी के बाद गर्मी। कभी ऐसा देखे हो कि गर्मी के बाद सीधा क्या आ जाए,
ठंडी हुआ है अभी? अरे हुआ है क्या? नहीं हुआ है। कि बरसात के बाद सीधा क्या आ जाए, गर्मी आ जाए, ऐसा हुआ है क्या? नहीं। ये चीजें लगातार वैसे ही चल रही है। ठीक, इसमें कोई चेंजेस हुआ क्या? नहीं, जब से पैदा हुआ है तब से वैसे ही चल रहा है, देख रहे हैं, आगे भी वैसे ही चलते रहे। तो यही बदलने वाली जो ऋतुएं हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा। तो यही क्या है जी, प्राकृतिक दशाएं हैं, है ना? क्या बोला मैं, जिसमें सूर्य का ताप हो, वर्षा का होना, पवनों की दिशा, ये सभी प्राकृतिक दशाएं किस क्षेत्र में लंबे समय तक क्या हो, यथावत बनी रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो वो आपका उस क्षेत्र का क्या कहलाता है, जलवायु। क्लियर? मौसम और जलवायु में अंतर समझ गए? अब बोले सर आजकल तो चल रहा है जलवायु परिवर्तन की बातें हो रही हैं, तो उसमें मानवीय क्रिया ज्यादा, है ना, लिप्त है हमारे कारण। ठीक, तो मोटर गाड़ी ये सब जो चल रहा है, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड, आपका फ्रिज, एसी, इससे सीएफसी गैस रिलीज हो रही है। तो धीरे 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 कार्बन की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ग्रीन हाउस गैस है ना, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है, क्रिएट करता है, जिसके कारण हमारे यहाँ का तापमान क्या हो रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है, तापमान बढ़ रहा है। ठीक, तो सागर के जल में, है ना, उसमें लवणता भी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है, सागर का पानी भी गर्म हो रहा है। तो उसके अंदर जो जीव होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, उनका विनाश हो रहा है ना, क्योंकि सागर के नीचे के जो वनस्पति वगैरह जो जीव होते हैं, वो एक निश्चित तापमान के जल में जीवित रहते हैं। और अगर लवणता, सैलिनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो भी वो खत्म हो जाते हैं। जैसे आप लोग को मैं बताया था शैवाल, मूंगा, है ना, तो उन लोग एक निश्चित लगभग लगभग 18 से 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक ही उन लोग जीवित रह सकते हैं, है ना। क्लास में हो, क्लास के बाद लगा। ठीक, ओके, तो इसको याद रखना है। क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो कोरल, है ना, अगर वो सागर में लवणता ज़्यादा बढ़ गई, ठीक, तो वो क्या हो जाते हैं, उनका विरंजन हो जाता है। तो जो मूंगा चट्टान जो रहते हैं, वो एकदम कलरफुल रहते हैं, देखो, तो धीरे धीरे उनका क्या होने लगता है, विरंजन, तो उनका कलर कलर निकलने लगता है, सफ़ेद हो। तो उसको देख के पता चलता है, ठीक, कि धीरे धीरे हमारे यहाँ क्या हो रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें परिवर्तित होती हैं, लेकिन हमको जब वो चीज़ें चल रही है तो अभी एहसास नहीं होता। आप लोग को देखे होगे, लगता होगा कि पहले गर्मी थोड़ा कम था, आजकल गर्मी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे महसूस होता है हमें जब इसमें परिवर्तन होने लगा। ठीक, तो ये छोटा सा बेसिक डिफरेंस है जलवायु और आपका मौसम। ठीक, अब हमको पढ़ना है क्या, भारत की जलवायु। क्या पढ़ना है, भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु को हम लोग बोलते हैं क्या, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, है ना। ठीक है, तो क्या होता है, पहला ये देखना है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु क्यों बोल रहे हैं, फिर उसमें मानसूनी जलवायु क्यों ऐड कर रहे हैं, दोनों को मिला क्या बोल रहे हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो उसको कल के क्लास में देखेंगे, कल से शुरू करते हैं, है ना। फिर वो बीच में अभी छोड़ दूंगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक, ना समझ में भी नहीं आएगा, फिर वैसे भी तुम लोग घर में जाकर पढ़ते तो नहीं, मुझे 101% विश्वास है तुम लोगों के ऊपर। ठीक है, तो अभी जाओगे भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं। कल से स्टार्ट करेंगे, और इसमें बहुत कम फैक्ट है बेटा, कुछ है ही नहीं, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कल के क्लास में।